अगर नहीं होता हम तो अंदर जाते कभी मेरा हम अपना इलाज किए। भगवान भरोसे वाली कहावत की सच्चाई अपना अगर नहीं होता हम तो अंदर जाते कभी मेरा हम अपना इलाज किए। भगवान भरोसे वाली कहावत की सच्चाई ढूंढनी है तो सीधे बिहार का रुख कीजिए। यहाँ सरकार से कतई कोई भी उम्मीद रखना मना है। कोरोना विस्फोट की दहलीज पर खड़े बिहार में टेस्ट करवाना अब भी मुश्किल है। ऑक्सीजन मिलना जंग जीतने के बराबर है। एम्बुलेंस के लिए मरीज तरसते हैं। डॉक्टर से मिलना लगभग असंभव। अस्पतालों में नर्स राउंड नहीं लगाती। मरीजों को बेड मिलना मुश्किल है। मरीजों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। एम्बुलेंस बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से लेकर आए। पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया। अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की बड़ी जिम्मेदारी है। ये वही अस्पताल है जहां बरसात के मौसम में वार्ड झील में तब्दील हो गया था। तब मछलियां वार्ड में तैरती हुई कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़ी तैयारी भी होती है। एक बार को लगा था कि कोरोना की लड़ाई बड़ी है तो इस अस्पताल की तैयारी भी बड़ी होगी, बदहाली को दुरुस्त किया गया होगा। लेकिन यह अस्पताल लोगों की जिंदगी बचाने की जगह खुद ही बीमार नजर आता है। न कोई पूछने वाला, न कोई देखने वाला। नेताओं के इंटरव्यू और बयान आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन यहाँ इस मरीज की बात सुनिए। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। पुर्जा है तो रख तो लीजिए। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं। वार्ड में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है। जी जी जी, मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। 6 बजे से हम नाच रहे हैं। चलिए चलिए आप एडमिट तो हो जाइए, पहले एडमिट तो हो जाइए आप। तकलीफ है। चलिए सर। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं। तो एम्स वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। माने हम दौड़ रहे हैं, ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है। पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बोल रहे लोग कि लेके जाइए इसको। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं। वार्ड में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है। जी जी जी, मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। सुबह 6 बजे से हम नाच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 10 लाख को पार कर गया है। पूरी दुनिया में इस समय हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। नए नए राज्यों में अचानक ये संक्रमण अपना सर उठा रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है इसकी सारी वजहों को तलाशना और ये भी देखना कि तैयारियां कितनी दुरुस्त हैं। क्या लोग सजग हैं, जागरूक हैं? क्या अभी भी कोरोना को उतनी ही सीरियसली ले रहे हैं जब रिस्क इतना बढ़ चुका है? इन सारे सवालों के साथ हम बिहार पहुंचे हैं, लेकिन यहां से हम समूचे देश का हाल भी आपको दिखाएंगे।
कोरोना केस देश में 10 लाख के पार हो गए, लेकिन पटना से प्रयाग तक, कानपुर से केरल तक लोगों का कोरोना कूल एटीट्यूड देखिए। संक्रमित लोगों की संख्या रोज 30,000 के पार जा रही है, लेकिन तैयारियां क्या उससे कदम ताल कर पा रही हैं? आपके हिसाब से क्यों अचानक मामले बढ़ रहे हैं? ये तो पहले से आप लोग भी जानते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसके चलते काफी बढ़ रहा है। मौतों का आंकड़ा 25,000 को पार कर गया, लेकिन मौत से खेलने वालों का ये खेल भी समझिए। जब केस 10 भी नहीं थे, तब देश बंद था। लोगों ने भी जिम्मेदारी या कहिए खौफ के चलते ही घर की देहरी के सामने लक्ष्मण रेखा खींच ली थी। जरूरी गाइडलाइंस को जिंदगी का अनुशासन बना लिया था। अब जब केस 10 लाख के पार हैं, तब वो खौफ और जिम्मेदारी जैसे गायब है। कोरोना पर भारी भिंडी करेला है। सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैठा इंसानों का मेला है। कहीं फैसिलिटीज पर कोरोना का कहर भारी है। आपकी फैसिलिटी पूरी है, पीपीई किट्स, ग्लव्स वगैरह जो स्टाफ को जरूरी हो, क्योंकि मेडिकल कम्युनिटी पे बहुत बड़ा प्रेशर बढ़ रहा है। न वो सब तो है, फिर भी हमारे मेडिकल स्टाफ भी पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी बात नहीं है कि पीपी किट, ग्लव्स, मास्क सारा पहने रहते हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो ही जाते हैं। कहीं कोरोना की बिगड़ी चाल से अब तक की सारी थ्योरी बेहाल है। कड़े लॉकडाउन के बीच 1000 केस तक पहुंचने में 2 महीने लगे, लेकिन फिर 10,000 तक पहुंचने में 15 दिन से भी कम समय लगा। 125 दिन बीते तो 2 लाख केस हो गए। अगले 18 दिनों में 2 लाख से 4 लाख केस हो गए। सिर्फ 11 दिन लगे जब 4 लाख से 6 लाख केस हो गए। 6 लाख से 8 लाख 9 दिन में हो गए और 8 लाख से 10 लाख केवल 6 दिन में। दिल्ली बेहतरी का दावा करती है, लेकिन तब जब हालात हाथ से निकल चुके थे। शुरुआती दौर में जो राज्य प्रभावित थे, अब कुछ बेहतर स्थिति में जरूर नजर आते हैं, लेकिन उनके बढ़े हुए आंकड़े अभी भी परेशान कर रहे हैं। 24 जनता को ये निर्देश दिया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व जो है त्राहिमाम हो गया है, और इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा पहल किया जा रहा है। बिहार संक्रमण और मौतों के मामले में भले अभी काफी पीछे हो, लेकिन जिस तरह यहाँ तेजी से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, वो डराने वाली है। उस पर से इंतजामों की तस्वीर क्या है, ये जानना और भी जरूरी हो जाता है। बिहार का दावा है कि टेस्टिंग बढ़ाई है, लेकिन इन दावों के बीच और भी कई दावे हैं जो चिंता की लकीरें बिहार के माथे पर खींचते हैं। लोग कैसे कर पा रहे हैं मैनेज इससे, और आपका स्टाफ जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है? क्या मेडिकल स्टाफ की कमी है या वो एक्स्ट्रा आवर्स करके पूरा कर रहा है? एक्चुअली मेडिकल स्टाफ की कमी तो है, लेकिन ऐसा कुछ हम लोग प्रतिलक्षित नहीं होने देते हैं, और वो पेशेंट को डॉक्टर्स की कमी या स्टाफ की कमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग उसको एडजस्ट करते हुए सारे को वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं। टेस्टिंग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, किस तरीके से आप लोग पूरा कर रहे हैं, क्योंकि काफी प्रेशर भी होगा सेंटर? मैडम, प्रेशर तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और ये प्रेशर इसलिए भी है कि लोग को मैसेज चारों तरफ चला गया कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, पहले जो पीएमसीएच, आरएमआरआई और ये सब सुविधा थी, अब हमारे ब्लॉक लेवल पर और जिला स्तर पर हमको ट्रूनेट मशीन बैठाया गया राज्य के द्वारा, इसीलिए टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। हिंदुस्तान में कई हिस्सों को देवभूमि कहा गया है, लेकिन बिहार की भूमि को जरा देखिए तो आपको अलग अलग धर्मों के जन्म स्थान भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे। यहीं से बुद्ध हुए, यहीं से महावीर, यहाँ पर माता सीता का जन्म हुआ। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर आज के काल की हम बात करते हैं, तो क्या बिहार को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि कोरोना के जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह की टेस्टिंग चल रही है, जिस तरह की उपचार की व्यवस्था है, सिर्फ एक ही चीज मन में आती है, ये तो भगवान भरोसे बिहार है।
कोरोना ने जैसे ही देश में दस्तक दी, तब शुरुआती नियंत्रण सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी। सरकार ने इसके लिए नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया, लेकिन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को हमेशा के लिए नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा इसे लोगों के ऊपर भी छोड़ा गया और राज्यों के ऊपर भी। अगर आज हम कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हैं तो ये तस्वीरें उसे बहुत हद तक एक्सप्लेन कर पा रही हैं। बिहार में अनलॉक की स्थिति से निकलते हुए जब 16 जुलाई से दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो कई बाजारों में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। बिहार में बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ा है, लेकिन ये एक आम बाजार में हम पटना शहर के हैं, जहां पर आप फुलवारी शरीफ के इलाके में देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो बड़ी दुकानें हैं उनका शटर डाउन करना है, वहां पर लोग उस तरह से नहीं आ सकते हैं। तो दुकानों का शटर भले ही डाउन है, लेकिन लोगों का शटर डाउन नहीं। लोग सड़कों पर अभी भी निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो या फिर इस तरीके के बाजार, क्योंकि लोगों को अगर अपना रोजगार देखना है तो उस हिसाब से जाहिर है कि उनको रोका नहीं जा सकता। लॉकडाउन न लगाया आज? जी हाँ, लगा हुआ है जी। लॉकडाउन के बावजूद इतना रहेगा? नहीं, भीड़ थोड़ी रहता, अभी लग रहा है भीड़। अभी लग रहा है भीड़ यहाँ पे। तो लॉकडाउन के बावजूद भीड़ तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं। लॉकडाउन लगा है आज फिर से यहाँ पे? हाँ जी। लेकिन भीड़ देख के नहीं लग रहा है साहब? भीड़ देख के तो लग तो रहा कि नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन जहां सरकारी कठोरता नहीं है वहां लोगों ने ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने वाले इस नियम को ताक पर रख दिया। बिहार उन राज्यों में से है जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़े अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। संक्रमण बढ़ने की जो रफ्तार बिहार ने पकड़ी है वो चिंताजनक है। 11 जुलाई को 631 नए मरीज सामने आए और कुल मरीजों की संख्या थी 14,575। 12 जुलाई को 798 नए मरीज जुड़ गए, कुल संख्या 15,373 हो गई। 13 जुलाई को 1269 नए मामले आए और कुल आंकड़ा 16,642 पर पहुंच गया। 14 जुलाई को 1317 नए मामले आए, कुल आंकड़ा 17,959। 15 जुलाई को 1320 नए मामले, कुल आंकड़ा 20,173। 16 जुलाई को 1,385 मामले जुड़े और संक्रमितों की संख्या 21,558 हो गई। 17 जुलाई को 1,742 केस आ गए और संक्रमितों की कुल संख्या 23,000 को भी पार कर गई। यानी एक सप्ताह के अंदर करीब 10,000 केस बिहार में बढ़े। डराने वाली बात तो यह है कि इससे न शासन के लोग सुरक्षित बचे न प्रशासन के। कोरोना का जो संक्रमण है वो मानो लहर की तरह उठता है और बिहार अब इसके संक्रमण काल को इस रूप में देख रहा है। आंकड़ों पर हम सीधे तौर पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी 20,000 का आंकड़ा पार करते हुए बिहार राज्य ये दिखाता है कि बाकी राज्यों की तुलना में वो कहीं पीछे है अभी इस मामले में। लेकिन अब जो कोरोना ने दस्तक दी है तो पौष इलाकों में भी दस्तक दे दी। हम राजभवन के सामने खड़े हैं और यहां से भी मामले कोरोना संक्रमण के निकल कर आए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, यहाँ पर जो पुलिस महकमा है, जो मेडिकल कम्युनिटी है, हर जगह से अब कोरोना पॉजिटिव मामले एक के बाद एक सामने निकल कर आ रहे हैं। और एक ही दिन के भीतर यानी 24 घंटों के दायरे में जो 1320 का आंकड़ा बढ़ा, उसने 20,000 के आंकड़े को पार कर दिया राज्य में। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री आवास में कोरोना ने दस्तक दी तो उनकी भतीजी पॉजिटिव पाई गई। सीएम आवास से थोड़ी ही दूर राजभवन है, जहां 3 दर्जन से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। खुद बीजेपी दफ्तर के 75 कर्मचारी और कार्यकर्ता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोविड-19 को लेके तो मैं कह सकता हूं बिहार जो है, जो आंकड़े हम लोगों के सामने हैं, सबसे फिसड्डी राज्य है जांच कराने में। और ये संक्रमण जो है बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको चुनाव की सिर्फ चिंता है, ना कि लोगों की जान बचाने में वो लोग लगे हैं। देखिए, ये संक्रमण व्यक्ति को देख के नहीं पहुंचता है। ये संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है और हमारे देश के बहुत बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी और उनके परिवार तक पहुंचा है। तो कहीं भी पहुंच सकता है ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इसलिए हम सबको
बचाव और एहतियात पर बराबर ध्यान रखना चाहिए। सबसे खराब स्थिति राजधानी पटना की है, जहां लगभग 3000 केस सामने आए हैं। इसके बाद भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान सबसे अधिक कोरोना प्रभावित क्षेत्र बन रहे हैं। बिहार के 7 जिलों में एक सप्ताह के अंदर 30% कोरोना केस बढ़े हैं। मंडल स्तर पे सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को जो कहीं दूर जाना पड़ता है, अभी हमारे सभी जिला सदर अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में और राज्य के कुछ चिन्हित अस्पतालों में इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब सभी अनुमंडल अस्पतालों में भी सैंपल कलेक्शन हो जाएगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी और इसका निर्देश हमने दिया है और यह काम अगले कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। बिहार की तैयारियां और लोगों की जिम्मेदारियां आंकने के लिए हम राजधानी पटना से अलग वैशाली की ओर बढ़े। हाजीपुर सदर अस्पताल में तैयारियों का क्या आलम है, ये जानने का प्रयास किया। यहाँ प्रशासन की मदद के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी, यूएनडीपी और WHO भी सामने आए हैं। टेस्टिंग के क्षेत्र में पिछड़ते बिहार को बराबरी पर लाने की कोशिश यहाँ भी नजर आई। तो इस तरह के जो मोबाइल टेस्टिंग वैन्स हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी भी मदद कर रहा है जिला प्रशासन की इसमें। और कितने ऐसे वैन्स आपके चल रहे हैं और क्या टारगेट होता है एक दिन? वैशाली जिला में अभी 2 वैन हम लोग का चालू हुआ है और ये पिछले 2 महीने से चालू है और हम लोग का एक दिन का टारगेट 210 होता है। अच्छा, कैसे जाते हैं? जो कोई बुलाता है उसके पास या फिर आप लोग रैंडम जा रहे हैं? नहीं, ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं, जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ जाते हैं। और शुरू में जब कंटेनमेंट जोन नहीं बने थे उस समय हम लोग रैंडम भी गाँव का डिसाइड करते थे सिविल सर्जन महोदय के द्वारा। और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग आए और टेस्ट करा सकते हैं या सिम्टम्स देखते हैं आप? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रैंडम चेकिंग करते हैं। कैसे कर रहे हैं सर? ये लगभग हमको लगता है ये 2.5 महीना हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल वैन के जरिए बिना लोगों के संपर्क में आए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 1 महीने तक बिहार में प्रतिदिन की टेस्टिंग औसतन सिर्फ 1012 सैंपल्स ही थी, जबकि बिहार की कुल जनसंख्या 12 करोड़ है। 1 महीने के अंदर करीब 1 लाख लोगों को ही टेस्ट किया जा सका। हालांकि अब टेस्टिंग को तेजी से बढ़ाने का दावा है। ये लगभग हमको लगता है ये 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीना हो गया। और इतने टेस्ट आप लोग रोज कर ले रहे हैं? रोज 210 मिनिमम करते हैं। 2 टीम रहती है और 2 मोबाइल वैन से करते हैं। वॉलंटरी आपकी पूरी टीम काम कर रही है यहाँ पर? हालांकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ दुरुस्त है। कैमरे के सामने बदहाली का रोना नहीं रोया गया और जागरूकता के साथ सतर्कता भी नजर आई, लेकिन सेफ्टी मेजर्स जैसी चीजें जैसे PPE किट वगैरह नदारद दिखे। साथ ही एक और बात सामने आई कि कहने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि से जरूर नवाजा जाता है, लेकिन जिस इंसेंटिव का उन्हें वादा किया गया था वो तो दूर, सैलरी तक का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। ये 29 मार्च से वैशाली जिला में स्टार्ट हुआ है। तब से आप लोग बिना छुट्टी उट्टी काम कर रहे हैं? एकदम लगातार, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 रुपया नाश्ता के लिए और 250 रुपया भोजन के लिए, अभी तक नहीं मिलेगा। जबकि 12 घंटा 14 घंटा हम लोग देर रात तक काम करते हैं प्रतिदिन और कहे थे कि डबल वेतन भी मिलेगा। झूठी आश्वासन कर रहा है, अभी तक वेतन भी नहीं। शिकायतों, बद इंतजामी के आरोपों और टेस्टिंग बढ़ाने के दावों के बीच अस्पतालों में लोगों के इलाज और भर्ती की व्यवस्था की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम बिहार के पहले कोविड ओनली अस्पताल पहुंचे। NMCH अस्पताल में जो नजर आया वो सरकारी और सामाजिक सारे दावों पर गहरी चोट कर रहा था। कानों में एक आवाज पड़ी जो व्यवस्था पर मातम की आवाज थी। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कोई ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की चलो NMCH में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई हमको देखने वाला नहीं है। हम सुशील मोदी को फोन लगाए हैं, मेरे पास में नंबर है, फोन 3 बार रिंग बजा है, फोन नहीं उठाया है। तेजस्वी को फोन लगाया है, उसका भी नंबर है मेरे पास। कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं हमको सुन रहा है।
सांस फूल रही थी, आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी वहां खड़े होने के बावजूद न कुछ देख रहे थे न सुन रहे थे। हमने हस्तक्षेप किया तो हरकत में आने की थोड़ी सी एक्टिंग की गई। चलिए, आपका ट्रांसफर है और कुछ नहीं। वार्ड में चलिए। ये कोरोना पेशेंट है? जी जी जी, मालूम है। पर्सनल गाड़ी से बैठे हैं सर। आप लोग को भी किट नहीं मिला हुआ है, बताइए। 6 बजे हम नाच रहे हैं। चलिए चलिए, आप एडमिट तो हो जाइए पहले। एडमिट तो हो जाइए। सांस लेने में तकलीफ है। चलिए सर, हो जा रहा है, सब हो जा रहा है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट NMCH अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। मैं देखने वाला नहीं हूँ तो। लेके जा रहे थे, वो कहाँ चले गए? भाग गए। उस वाली बिल्डिंग में। 3 घंटा से यहाँ पर बैठे हुए गाड़ी लगा के, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल ऑक्सीजन लेके घूम रहे हैं। अरे कौन थे जो बोल रहे थे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं और पेशेंट खुद गायब था? खुद गायब हो गए भाग के। कोविड-19 का संकट एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था के सिलेंडर को अपने इलाज के लिए खुद ढोकर ले जाते कोरोना मरीज की ये तस्वीर बिहार के चेहरे पर दाग की तरह रहेगी। एक दिन लोग शायद कोरोना के कहर को तो भूल जाएंगे, लेकिन परेशान आंसुओं की ये तस्वीर हमेशा सवाल उठाएगी। तो आखिरकार तमाम कोशिशों के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। कागज तैयार नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी की अंतरात्मा जागी जिसने कहा कि चलिए कागज बाद में तैयार होंगे, पहले हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आंकड़े बिहार में कम नजर आते हैं, शिकायत ये होती है कि टेस्ट ही नहीं हमारा हो रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। पर्सनल गाड़ी से पेशेंट लाए जा रहे हैं, अपने हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। ये सरकार का सवाल उठता है, ये प्रशासन का सवाल उठता है। सवाल किससे उठता है? क्यों नहीं एक देश की अंतरात्मा इस समय जाग रही है? अगर सर्वोच्च कोविड अस्पताल, समूचे बिहार राज्य के सर्वोच्च कोविड अस्पताल में इस तरह के इंतजाम है कि हर आदमी अपने चेहरे पर एक सवाल लेकर खड़ा है। बदहाली की ऐसी तस्वीरें भी मिली जो इंसानियत का कॉलर पकड़कर शासन प्रशासन से सवाल कर रही थी कि क्यों बिहार की राजधानी में हालात ऐसे बन चुके हैं जहां एक महिला को अपने पति की लाश के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। क्यों कागज के कुछ टुकड़ों की खानापूर्ति में कोरोना से लड़ाई की गंभीरता पुड़िया बनकर सिमट चुकी है। कहाँ रहती हैं? हम रहते हैं जो राजेंद्र नगर में। 3 दिन से दौड़ रही है, टेस्ट नहीं किया? नहीं, देखिए हम एक्सरे कराए, पूरा कफ जाम था रोगी को। एक्सरे वाला कहा कि इनको ले जाइए, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है। ड्रामा किया ना कि तो एम्स वाला तो हाथ धर के हमको निकाल दिया। हम रिक्वेस्ट करने लगे कि सबको टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर से अभी क्या बताया है अंदर से? क्या बताया है आपको अंदर से? डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किया, खाली बस ला के पार के। लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है? हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। और NMCH अस्पताल है जो कि एक डेजिग्नेटेड कोविड अस्पताल है बिहार का। अभी तक तो सारे जिलों से यहाँ आया करते थे, अब बाकी जिलों में भी कुछ को बनाया गया है। हर जगह से दौड़ रहे हैं हम। प्राइवेट एक हैं वहाँ, हाँ माने हम दौड़ रहे हैं ना, हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है, कोई नहीं छुआ है, कुछ नहीं किया, कुछ करबे नहीं किया। हम आपका भी रिश्तेदार भर्ती है? दौड़ते रहे हैं, हमारे साथ कोई जेंट्स भी नहीं था, बस बच्चा ले ले हैं हम अपने हैं। आप दोनों का टेस्ट के लिए कोई नहीं बोला है? दरअसल दिक्कत यही है कि अभी तक आंकड़ों को कम बताया गया, अब टेस्टिंग की बात होती है तो क्यों किसी परिवार को 3-3 दिन तक दौड़ना पड़े। अब एक डेड बॉडी की आप कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं उनको कोरोना टेस्ट के लिए कुछ नहीं। ये बाहर बैठे हैं, ये संक्रमण का खतरा भी है, इन्हें भी खतरा है। कैसे होगा ये? बिहार की व्यवस्था जो, ये कोविड अस्पताल है मैडम, ये कोविड अस्पताल है, यहाँ पर सिर्फ कोरोना पेशेंट आ सकता है, लेकिन परिवार की दिक्कत यह है कि कोई बताने को तैयार ही नहीं है। अब सवाल है कि अगर बिहार को इस गर्त से निकलना है तो इन चीजों को बदलना ही पड़ेगा। बिहार में जिन पर व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो अजीब सी चुप्पी साधे हैं। पहले तो टेस्टिंग कम क्यों की गई, इसका जवाब नहीं, और जब इसका जवाब देने की कोशिशें शुरू हुई तो अस्पतालों में इंतजाम ने बदइंतजामी के सारे बांध तोड़ दिए। ये बिहार के सुपौल के कोविड-19 केयर सेंटर की तस्वीरें हैं जो बाढ़ के पानी में किस तरीके से इस समय मग्न नजर आ रहा है
वो देखिए कि डॉक्टरों को भी ठेले पर सवार होकर मरीजों के इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। ये दूसरी तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां दवा लेने आया व्यक्ति वहीं गिर गया। उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके शव को वहां से हटाने में कई घंटे लग गए। अगर अस्पतालों और बेड्स की व्यवस्था की तरफ नजर डालें तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं दिखती। पूरे बिहार में सिर्फ 3 सरकारी अस्पतालों को ही कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया है। इनमें सिर्फ 1497 बेड हैं। इसके अलावा एम्स में भी इलाज की सुविधा है, लेकिन पूरी तरह कोविड-19 डेडिकेटेड नहीं है। बिहार में देश में सबसे कम अनुपात में डॉक्टर हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार बिहार में प्रति 28,391 लोगों पर एक एलोपैथिक डॉक्टर और 8,645 लोगों में एक के लिए अस्पताल में बेड की व्यवस्था है। तकनीक से पिछड़े अस्पताल स्टाफ की कमी से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। बिहार में हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर आईसीयू सिर्फ एक पटना एम्स में चल रहा है। बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे आईसीयू चलनी चाहिए वहाँ प्रॉपर इंतज़ाम है नहीं। लोग बता रहे हैं या मेरे और लोगों से जो बात होती है उससे ये पता चल रहा है कि मैन पावर की एक्यूट शॉर्टेज है। अभी हमने सुना कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को कोविड के पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए अलाउ किया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है वो है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। मैन पावर इतना कम है कि लगभग 50-60 डॉक्टर मिलकर 800 बेड का हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। एक तरफ बाढ़ बिहार की जड़ें काट रही है, दूसरी तरफ कोरोना का ज्वालामुखी फट रहा है, जिसके लावे में सारे इंतजाम और दावे खाक हुए जा रहे हैं। और तो कोई क्या ही कहे, जो इलाज करने वाले हैं वो खुद बीमार हो रहे हैं, जो बीमार हैं इलाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वैक्सीन का आसरा है, दवाओं का सहारा है। देखना है कितनी जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन, कोई दवा बाजार में आ जाए। लेकिन इस सब के बीच भारत पूरी दुनिया के देशों की तुलना में कहां पर खड़ा है? संक्रमण के जो बढ़ते मामले हैं उसे देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन को लगाना पड़ा है। बिहार भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां पर लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए आप अतिरिक्त अब पुलिस बल यहां पर देखेंगे, ट्रैफिक की चेकिंग देखेंगे, दुकानों के जो शटर हैं उन्हें पूरी तरीके से नीचे रखा गया है। हालांकि ये सही है कि लोगों का रोजगार इससे प्रभावित होता है। कोरोना की जो समस्याएं थी उससे लोग एक तरफ निपटते रहते हैं और आर्थिक दिक्कतें दूसरी उनके सामने शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा दायित्व जो हम सब का भी होता है, जो ये समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर चेहरे पर लगा मास्क हो, वो सब हमारी अपनी सेहत के लिए, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए है। पर लोग क्या लापरवाह हैं या हैं सचेत? देखिए, जनता राजनीति से सवाल करती है। सभी जनता को ये निर्देश दिया जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व जो है त्राहिमाम हो गया है और इसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारा पहल किया जा रहा है। हम दौड़ रहे हैं, ना हमारा रोगी के कोई इलाज हुआ है, छुए भी लोग नहीं है। ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। अब भर्ती करने के लिए क्या बोल? भर्ती करने के लिए पुर्जा कट गया, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रहा। बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। मेरा भी पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया है? क्यों? कितना दिन पहले? 16 तारीख को लाए थे, आज कल के डेट में निकाल दिया गया। अभी उसका ना दवा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। बोल रहे लोग लेके जाइए। कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा का इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से, नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को खुद ताकने के लिए नहीं आया। राजनीति आपस में सवाल करती है। बिहार जो है एक तरह से नेशनल हॉटस्पॉट ही नहीं बल्कि यही हालात रहें जिस प्रकार से चल रहा है वो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। बिहार में लोग जो है निराश हैं नीतीश जी को काम को देख करके। एक तरफ बाढ़ है, जो हालात, जो परिस्थिति है कोविड-19 है, लोगों का जो विश्वास का जो पुल है, भरोसे का जो पुल है और सब्र का जो बांध है वो टूटता जा रहा है। विपक्ष है राजनीतिक संक्रमण का शिकार। बिहार के आम आवाम को इस बात का एहसास है
कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में कोविड-19 की चुनौती से जूझते हुए लोगों की बुनियादी जरूरतों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए 8,534 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बिहार की जनता के दिल में बसते हैं, आपके पिता तो जेल में बसते हैं ना। बिहार की व्यवस्था हर किसी से सवाल कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग लोग बहुत कम करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसके चलते काफी बढ़ रहा है। महामारी के दौर में तमाम सवालों के बीच एक सवाल जनता की तरफ भी उठता है कि बदहाली है, बदइंतजामी भी है, लेकिन क्या जो बेसिक जिम्मेदारी जनता को निभानी है वो पूरी तरह निभाई जा रही है? ये देखिए, कैमरा दिखा तो मुंह पर गमछा लपेट लिया। कोरोना के बारे में सुनी है? हाँ, कोरोना तो क्या करना होता है बचने के लिए? अलग अलग बैठना होता है। मास्क नाक में लगाते हैं, हमेशा लगाती हैं? आप? हाँ, हम हमेशा लगाते हैं। छूट गया आपका, तो गमछा भी नहीं रखा है? गमछा रखा हुआ है, और शादी में गए ना। आप लोग शादी से आ रहे हैं? हाँ, शादी से हम आ रहे हैं। कुछ नहीं मिला तो बस नाक पर हाथ रख लिया। ऑटो में बारात उमड़ी है, मास्क नहीं तो नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं। अधिकतर ये होता है कि कैमरा देखने के बाद अगर मास्क लगाएंगे तो अपनी सावधानी रह नहीं जाती है, यही हर जगह हमें नजर आता है। गमछा हमेशा लपेटते हैं नाक पे कि नहीं? सब लोग लपेटता है या आपको लग रहा है कि नहीं लपेटता? हाँ, लपेट रहा है सब लोग। हाँ? लपेट रहा है। एक साथ जो जुटे रहते हैं लोग, वो काफी भीड़ रहता है, तो मास्क लगा कर रहता है लोग। हाँ, मास्क लगा के पास रहना ठीक है? ना, ठीक नहीं है, अलग अलग रहता है। और इधर तो आलम ही अलग है, मामला बढ़ रहा है। आप लोग सावधानी बरतते हैं कि नहीं? ऐसे कैमरे पे सावधानी बरतने से थोड़ी होगा। ऐसे मास्क लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं मैडम। सरकारी इंतजाम शुरू होते हैं अस्पतालों से, लेकिन सामाजिक रूप से जिम्मेदारी जनता की होती है। अगर स्थिति ये है तो बढ़ते आंकड़ों की चिंता भी लाजमी है। कोरोना के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी रहती है? आप तो मास्क नहीं लगाए, लेकिन नाक नहीं कवर किया अपना। मास्क लगा लेते हैं, पॉकेट में रखे हैं मास्क। बिहार में बढ़ रहा है केस, तो है तो है, केस तो बढ़ रहा है ना। कोरोना से क्या होता है सबको मालूम है, जानकारी है? नहीं, ये भी मास्क नहीं लगाए हैं अभी। डर लगता है कोरोना से? जी। लगाना चाहिए मास्क? जी। अच्छा, तो मास्क हमेशा लगाते हो? हमेशा? कौन बताया कोरोना के बारे में? टीवी से? सबको कोरोना के बारे में आप लोगों को जानकारी रहती है? बिहार में बढ़ रहा है मामला, पता चलता है? पता। तो उसके लिए क्या करते हैं? घर में सब लोग पालन करते हैं कि नहीं इसका? पालन करते हैं। पालन करते हैं। ये प्रयागराज है, सैकड़ों की भीड़, न सब्जी खरीदने वाले को मास्क की चिंता, न सब्जी बेचने वाले को कोरोना का डर। जहां तक नजर दौड़ाइए, जिंदगी भिंडी बैगन से सस्ती नजर आती है। कैमरा देखकर भी नियम निभाने की जद्दोजहद कौन करे, यहाँ सब चलता है। ये कानपुर है, वही हाल जो पटना या प्रयागराज का है। कोरोना से लड़ाई के सारे संकल्प यहाँ फेल हो जाते हैं। किसी ने कैमरा देखकर मुंह पर मास्क चढ़ाने की एक्टिंग की, तो किसी ने वो जहमत भी नहीं उठाई। बिल्कुल नुकसानदेह है। अभी लगाया था, लेकिन जब जैसे ही हम आए उधर तो पानी पीना था, तो इसलिए उतार दिया था। पसीना इतना आ रहा है, अभी लगा ही था, मुंह पे पसीना आ जाता बार बार। भीड़ भाड़ में आते हैं, मास्क लगाना जरूरी था आपके लिए? लगाया तो लगाया तो है यार, लगाना का नहीं जरूरी था। और ये देखिए, केरल सबसे अधिक साक्षरता वाले लोगों का राज्य। मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा से निकले तो कोरोना का सारा डर गायब। जो पेरेंट्स साथ आए, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को ठेंगा दिखा दिया। कौन समझाए उल्लंघन करने वालों को कि कोरोना जैसी बीमारी से जहां सावधानी हटी, वहां दुर्घटना घटी।
ये ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती, रिक्शा चालक को अपनी चपेट में लेती है तो अभिनय के महानायक को भी अस्पताल दिखा देती है। अमेरिका की MIT रिपोर्ट में खास तौर पर भारत के लिए चिंताजनक भविष्यवाणी की जा चुकी है। 84 देशों की टेस्टिंग और कोरोना केस के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2021 में भारत में हर रोज कोरोना वायरस के 2,87,000 केस दर्ज होने की आशंका है। तब नंबर 2 पर अमेरिका होगा, जहां प्रतिदिन 95,000 केस आ सकते हैं। नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका, जहां प्रतिदिन 21,000 केस आ सकते हैं। मार्च से मई 2021 तक दुनिया भर में कुल संक्रमण की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। सबसे अधिक आबादी वाले देशों की सूची में दूसरे नंबर पर रहने वाला भारत इस समय कोरोना संक्रमित देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। भारत से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। जिस तरह भारत में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की लापरवाही दिख रही है और इंतजामों का हाल दिख रहा है, इतना समझ लीजिए कि हमें जल्द से जल्द चुस्त और दुरुस्त होना होगा। कोरोना की रफ्तार से जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो अपनी रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी वैक्सीन निकलकर सामने आए। और बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं इस दुनिया में जो अपने अंतिम स्टेजेस में इस समय हमें नजर आ रहे हैं और उनसे कुछ उम्मीद बन सकती है कि कम से कम इससे कोरोना काबू में आ जाएगा। बनने के कितने करीब है कोरोना की वैक्सीन? क्या खत्म होने वाला है कोरोना का संकट? क्या भारत बनेगा दुनिया का संकट मोचक? जिस रफ्तार से कोरोना दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, उससे दोगुनी रफ्तार से कोरोना का अंत करने वाली वैक्सीन पर काम चल रहा है। निराशा के अंधेरे के बीच रोशनी के सूरज की तरह जो खबरें मिल रही हैं, उनके अनुसार बहुत जल्द वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होगी। Vaccine, as you know, there are multiple candidates that are in various stages of clinical trial. One or two of them will go into phase 3 for efficacy literally at the end of this month. So we're pretty cautiously optimistic that at the end of the year, beginning of this coming 2021, we will have one and maybe more, I hope more than one vaccine that would be available. वैक्सीन की उम्मीदों को अगर पंख लगे हैं, तो उसके पीछे वैज्ञानिकों के प्रयोगों से मिलने वाले बेहद सकारात्मक नतीजे हैं। ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर तीसरे चरण की सफलता के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि सितंबर 2020 तक ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इस परियोजना में शामिल है। रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसके वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया गया है। भारत में रूसी दूतावास ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मॉस्को की सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने वॉलंटियर्स पर टेस्ट करके सफलतापूर्वक क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया। मॉस्को टाइम्स ने दावा किया है कि सितंबर तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना 27 जुलाई तक ह्यूमन ट्रायल के आखिरी चरण की योजना बना रही है। मॉडर्ना अमेरिका में ही 87 अलग अलग जगहों पर जाकर ये ट्रायल करेगी। मॉडर्ना ने मार्च में 45 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया था, जिसके नतीजे उम्मीद जगाने वाले रहे हैं। चीनी कंपनी साइनोवैक ने दावा किया है कि वैक्सीन की उनकी खोज अंतिम चरण में पहुंचने वाली है। उनके तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। चीन में 4 संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। वैक्सीन निर्माण में भारत दुनिया के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा है। भारत में 2 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। ये ट्रायल बंदर और खरगोशों पर सफल रहा है और अब इसका ट्रायल इंसानों पर भी शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। हम लोग फर्स्ट फेज ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 18 लोगों को इनरोल किया है
उनका ओपीडी में ही ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा, वहीं पे जांच हो जाएगी और उसके बाद फिर उनको बुला के बाद में वैक्सीन दे दी जाएगी। भारत में वैक्सीन कब तक लोगों को मिलेगी? क्या इतने बड़े देश में सबको मिल सकेगी? इन सवालों के जवाब में भारत के लिए खुशखबरी है। पूरी दुनिया की दवाओं के लिए भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, लिहाजा पूरी दुनिया की दवाओं के लिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। लिहाजा वैक्सीन कोई भी बनाए, भारत को उसके हिस्से की वैक्सीन उचित मात्रा में उपलब्ध होगी। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। वैक्सीन यानी कोरोना संक्रमण से जीवन की सुरक्षा की बूंद। इंतजार सबको बेसब्री से इसलिए भी है क्योंकि कोरोना हर रोज कोई न कोई नया डर पैदा कर रहा है। अब तक की थ्योरीज ये बताती हैं कि एक बार होने के बाद कोरोना दोबारा नहीं होता, लेकिन नोएडा के एक डॉक्टर को 45 दिन में दूसरी बार कोरोना हुआ तो हड़कंप मच गया। कोरोना से तंग है दुनिया और उसका अंत देखने के लिए अधीर होने लगी है। वैज्ञानिक कोशिशें तो जीवन के संकेत देती हैं, लेकिन इससे बदहाली को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सक्षम लोगों का दोष कम नहीं हो जाता। कोरोना के जन्मदाता चीन ने अपने संक्रमण के आंकड़े सही बताए हैं या नहीं बताए हैं ये कोई नहीं जानता है, लेकिन चीन के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है हिंदुस्तान। एक बहुत चिंताजनक आंकड़ा है जो ये कहता है कि 10 लाख संक्रमण के आंकड़े वाले जो देश हैं यानी अमेरिका, ब्राजील हो गए, उसमें भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक है। दस लाख से ज्यादा लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों की पंक्ति वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। वैक्सीन निर्माण को लेकर भारत की अग्रणी भूमिका खुशी तो बढ़ाती है, लेकिन संक्रमण की वृद्धि दर चिंता का ग्राफ ऊंचा कर रही है। अमेरिका ने 29 अप्रैल को 10 लाख के आंकड़े को पार कर लिया था, तब उसकी वृद्धि दर 3.1% थी। हर 23 दिन में संक्रमण के केस दोगुने हो रहे थे। अब अमेरिका में 35 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्राजील ने 20 जून को 10 लाख केसों का आंकड़ा पार किया था, तब उसकी संक्रमण वृद्धि दर 3.3% थी। हर 22 दिन में केस दोगुने हो रहे थे। अब 20 लाख से अधिक केस हैं। भारत ने 17 जुलाई को 10 लाख केसों का आंकड़ा पार किया। संक्रमण वृद्धि दर है 3.4%। भारत में 21 दिनों के अंदर केस दोगुने हो रहे हैं। भारत के लिए ज्यादा फिक्र की बात यह है कि अब अमेरिका और ब्राजील की तुलना में वो अधिक बेहतर स्थिति में नहीं रहा, जैसा कि जब 3 देशों ने 1 लाख और 5 लाख केसों के आंकड़े को पार किया था। भारत में रोज औसतन 4,340 केस दर्ज हो रहे थे जब इसने 1 लाख के आंकड़े को पार किया था। तब अमेरिका में रोजाना औसतन 18,000 केस जुड़ रहे थे, जबकि ब्राजील हर दिन लगभग 5,600 नए केस रिपोर्ट कर रहा था। अब जब भारत 10 लाख केसों के आंकड़े को पार कर चुका है तो ये स्थिति बदल चुकी है। भारत में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज होने की स्थिति बन चुकी है। मौतों और रिकवरी के मामले में भारत जरूर अमेरिका और ब्राजील की तुलना में फिलहाल बेहतर दिखता है। 10 लाख केस होने पर भारत में औसतन हर दिन 540 मौतें दर्ज हुई। इसकी तुलना में अमेरिका में 10 लाख केस की स्थिति में 1900 लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही थी, जबकि ब्राजील में 1018 लोग कोरोना से दम तोड़ रहे थे। रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। 10 लाख केसों को ही अगर आधार माना जाए तो भारत में ठीक होने वाले लोग 63% से अधिक हैं, लेकिन तब अमेरिका में ये दर सिर्फ 11% रही और ब्राजील में 57%। भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है वहां से सावधानी और जिम्मेदारी अगर लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही तो स्थिति बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई दिख सकती है, वरना भयावह होने के लक्षण तो दिखने ही लगे हैं। स्थिति वाकई बहुत भयानक भी हो सकती है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा तस्वीर हम सबको आगाह कर रही है, सतर्क कर रही है कि हमें और सावधान होने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकारों को आगाह कर रही है कि अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो सकती है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।